हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम नेटवर्क सिक्योरिटी के इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने रहे। आज हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, नेटवर्क के अटैक कितने प्रकार के होते हैं और नेटवर्क की सिक्योरिटी किस तरीके से कितने प्रकार से दी जा सकती है। इन 3 टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी होती क्या है। जब एक कंप्यूटर में आप नेटवर्किंग कर लेते हैं, नेटवर्क करने के बाद में ये कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस कंप्यूटर नेटवर्क में जब कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करता है, उस पर मिसयूज़ करने की कोशिश करता है और ऐसी कोशिश करता है जिसके द्वारा आपका जो नेटवर्क है वो मल फंक्शन करने लग जाए। मल फंक्शन करने का मतलब होता है कि वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेस जो है वो धीमी हो जाएगी, या आपको ऐसा लगेगा कि कॉपी जो है वो स्लो हो रहा है, या कोई भी आप चीज़ भेजने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम जो है हैंग होने लगेगा। तो इसे हम मेल फंक्शन कहते हैं। आपकी फाइल से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं नेटवर्क के अटैक के थ्रू, और आपकी फाइल्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और इसे इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर भी कहते हैं। मतलब आपकी फ़ाइल जो है दूसरा उसे देख सकेगा, सामने जाके क्या कर देगा, डिस्क्लोज़ कर देगा। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो किसी के सामने भी आपकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ कर सकता है, और एक्चुअली में वो कर रहा होता है जब वो अटैक कर चुका होता है, ये तब की बात है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास में जो एक मेथड होता है जिससे हम इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे हम नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि इस सिक्योरिटी के द्वारा ही हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। तो अटैक क्या होता है, अब ये देखते हैं। देखिए, नेटवर्क अटैक की यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखी है कि नेटवर्क अटैक को किसी भी मेथड, प्रोसेस या नेटवर्क सुरक्षा से समझौता करने के लिए मैलिशियसली, इसका मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, किसी न किसी बैड इंटेंशन के साथ जब आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, समझौता करने की कोशिश करवा रहे हैं इंफॉर्मेशन का, ताकि वो सामने वाला क्या कर सके, उसे साझा कर सके, आपके साथ शेयर कर सके, और वो भी दुर्भावनापूर्ण। तो उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क अटैक कहते हैं। तो नेटवर्क सुरक्षा किसी भी दिए गए नेटवर्क के बुनियादी ढांचे में नेटवर्क के हमलों को रोकने की प्रक्रिया है। तो जो हमने पहले देखा पिछले स्लाइड में कि नेटवर्किंग की जो सिक्योरिटी होती है, नेटवर्क की जो सिक्योरिटी होती है, वो किसी भी नेटवर्क के बुनियादी ढांचे में नेटवर्क को रोकती है, नेटवर्क की सिक्योरिटी। और जब भी एक अटैकर क्या करता है, यहाँ पे हमलावर मतलब अटैकर है, जब एक अटैकर क्या करता है, इसको इस बात को क्या उपयोग की जाने वाली तकनीक और तरीके इस बात को अलग करते हैं कि क्या हमला एक एक्टिव हमला है या फिर पैसिव अटैक। तो एक्टिव और पैसिव अटैक की यहाँ पे बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हमको ये पता चल जाए कि ये एक्टिव अटैक है या पैसिव अटैक है, तो हम इसके तरीके को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमको समझने वाली बात यह है कि नेटवर्क अटैक क्या है, एक कोशिश है, और हमको नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या करना है, हमें जानना है कि अटैक किस प्रकार का है। तो अटैक 2 प्रकार के हो सकते हैं, इसकी 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। एक को हम बोलते हैं एक्टिव अटैक और दूसरे को बोलते हैं पैसिव अटैक। एक्टिव मतलब ये चीज़ जब हमारी नेटवर्किंग चल रही होती है उस दौरान किया जाता है। पैसिव अटैक भी सेम टाइम पे किया जाता है, लेकिन दोनों में खास अंतर ये है कि ये दोनों की जो इसको हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, डायग्रामेटिकली देखेंगे, तो हम तभी डिस्कस करेंगे कि एक्टिव अटैक क्या होता है और पैसिव अटैक का उदाहरण क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि एक्टिव अटैक्स बोला किसको जाता है। तो देखिए, एक एक्टिव अटैक एक नेटवर्क का ऐसा शोषण है जिसमें हमलावर लक्ष्य पर डेटा या डेटा को एन मार्ग पर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मतलब आपका जो भी रूट है, मान लीजिए ये आपने डेटा भेजा, ये डेटा जा रहा है, पर ये इधर जाने की बजाय किसके पास चले जाएगा, साथ ही साथ आपके पास में भी चले जाएगा, दूसरे के पास में भी चले जाएगा। ये क्या कर सकता है, आपका जो एक्चुअल जो पाथ था उससे चेंज करके ये आपके डेटा को क्या करने की कोशिश करता है, कई जगह भेजने की कोशिश करता है।
ये होता है एक्टिव अटैक। तो इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे भी बैठे हों, इसके साथ में ये अटैकर भी जुड़ा रहता है। एक्टिव अटैक का मतलब ये होता है, आप अगर एक पोजीशन पे बैठे हैं तो आपके साथ में एक्टिव अटैक भी, यहाँ पे जो अटैकर एक्टिव वाला ये भी साथ में बैठा होगा। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, किसी चीज़ को सेंड करेंगे तो ये किसी न किसी कमांड के थ्रू क्या करने की कोशिश करेगा, इसे एन मार्ग पे भेजने की कोशिश करेगा इस तरीके से। फिर आता है आपका एक्टिव अटैक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। एक्टिव अटैक्स में आते हैं वायरस, ईज़ड्रॉपिंग, डेटा का मॉडिफिकेशन, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डीएनएस की स्पूफिंग करना, मैन इन द मिडिल, ये भी एक प्रकार का एक्टिव अटैक है। एआरपी का पॉइजनिंग कर देना, वीलैन का हॉपिंग कर देना, जो आप वर्चुअल लैन बना के रखते हैं उसमें हॉपिंग करना, बफर का ओवरफ्लो कर देना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा इंटरनेट पैक ख़त्म हो गया, लेकिन एक्चुअली में ये डाटा को क्या करते हैं, सील कर चुके रहते हैं। तो आपको बफर या मेमोरी में बफर ओवरफ्लो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम हैंग हो जाता है। फिर आता है आपका हीप ओवरफ्लो, ये भी सेम टू सेम बफर जैसा ही है, पर हीप का मतलब ये भी मेमोरी से संबंधित है। फिर आता है आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक, एक पर्टिकुलर आपको फॉर्मेट दे के भेजेंगे कि भाई आप ऐसा ऐसा कर लीजिए तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो उस तरीके का अटैक को हम फॉर्मेट स्ट्रिंग अटैक कहते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन, ये जो है डेटाबेस से अटैक करना कहलाता है। डेटाबेस में एसक्यूएल इंजेक्शन नाम का एक सॉफ्टवेयर भी आता है, उसके द्वारा आप किसी के ईमेल आईडी के पासवर्ड को आसानी से हैक कर सकते हैं। फिर आता है फिशिंग करना। फिशिंग मतलब आपके पास में एक ऐसा सुहावना ऑफ़र या कोई ऐड के रूप में या किसी लिंक के रूप में आपको क्या करेंगे, फिशिंग करने की कोशिश करेंगे। फिशिंग मतलब आपको पता है। देन क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, आपको क्या करेंगे, जब आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे तो उस वेबसाइट पे काम करने के दौरान दूसरी साइट को खोल के आपके सामने रख देंगे और वहाँ से ये आपकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और साइबर अटैक जो होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल की तारीख में, साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइबर अटैक भी करते हैं, ये भी एक्टिव अटैक में आता है। तो इस साइबर अटैक के बारे में एक सेपरेट हम लेक्चर बनाएंगे, तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल साइबर अटैक बहुत फेमस है। साइबर अटैक का मतलब होता है कि किसी के फेसबुक के अकाउंट को हैक करने की कोशिश करना। तो ये तभी होता है जब आप खुद ऑनलाइन होते हैं और आप नेटवर्क में एक्टिव होते हैं और साथ ही साथ जो अटैकर है वो भी एक्टिव होता है। दोनों सेम टाइम पे क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। और जिस पे हमला किया जा रहा है, मतलब जो तीसरा बंदा है वो भी क्या होगा, सामने होगा आपके। तो इन सभी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव अटैक बोलते हैं। तो ये रहा डायग्राम, एक्टिव अटैक्स होता कैसा है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कंप्यूटर सिस्टम ए है और ये मैं हूँ बी। अब मुझे क्या कर रहे हैं, हम दोनों के दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप मुझे मैसेज भेज रहे हैं सिंपल, और यहाँ से मुझे रिप्लाई आ रहा है, और हम दोनों को यही पता नहीं है कि यहाँ पे बीच में एक अटैकर बैठा हुआ है। तो एक्टिव अटैक का डायग्राम को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये अटैकर क्या करता है, जब इस चीज़ को यहाँ से मैं भेजता हूँ तो ये क्या करता है, इसको वॉच करता है किसी न किसी तरीके से। एक्टिव अटैक में यही होगा कि किसी न किसी तरीके से इसको पता है कि ये मुझे देख रहा होता है। तो अब इसके हाथ में है कि ये जो मैसेज मैंने भेजा ये कितनी जगह पे और भी सेंड कर सकता है। तो ये क्या करेगा, पूरे डाटा को स्टील भी करेगा। जब मैं भेजूंगा तभी कर पाएगा, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। और जैसे ही मैं भेजूंगा तो ये ट्रेस करते हुए उन चीज़ों को नेटवर्क में आगे भी बढ़ा सकता है, क्योंकि इसका नेटवर्क हमारे नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ है और इसके पास में इसका खुद का नेटवर्क भी हो सकता है। सिमिलरली जो चीज़ यहाँ पे ए के साथ हो रही है वही चीज़ बी के साथ भी होगी। जिस तरीके से यहाँ पे हुआ उसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी डाटा को स्टील किया जा सकता है। ये एक्टिव अटैक का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे आप नोड ए बना सकते हैं, नोड बी बना सकते हैं, और यहाँ पे अटैकर बना के इसे सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है पैसिव अटैक। पैसिव अटैक, पैसिव का मतलब तो ऐसे निष्क्रिय होता है हिंदी में, लेकिन यहाँ पे पैसिव का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके सामने नहीं रहेगा अटैकर। यहाँ पे क्या होगा, एक पैसिव अटैक एक नेटवर्क अटैक है जिसमें प्रणाली की निगरानी की जाती है। इसमें निगरानी की जाती है, सिंपली वॉचिंग की जाती है, और कभी कभी ओपन पोर्ट्स और कमजोरियों के लिए स्कैन किया जाता है। मतलब आपके नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें क्या हैं, कमज़ोर हैं, इन सब चीज़ों को वॉच करते रहा जाता है, बीच बीच में देखते रहा जाता है कि जब कुछ मिलेगा तो हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो लेकिन सिस्टम रिसोर्सेज को ही प्रभावित नहीं कर पाता। इससे होता क्या है कि ये सिस्टम रिसोर्सेज को प्रभावित नहीं कर पाता। तो पहले इसके कुछ नाम देख लेते हैं, फिर डायग्राम देख लेते हैं, फिर मैं वापस स्लाइड में आपको लेके आऊँगा ये समझाने के लिए कि पैसिव अटैक काम कैसे करता है। तो ये पैसिव अटैक का डायग्राम है। इसमें भी हम ए और बी यहाँ पे मान लेते हैं, ये पहला ए है, दूसरा बी है। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली जो है कंप्यूटर, हमने पिछले एक्टिव अटैक में देखा था कि ये वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे,
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये आपके नेटवर्क में वॉचिंग कर रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। हम इसको नॉर्मली एक टेक्स्ट ही बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये देखते रहेगा कि कोई ऐसी इसको कड़ी मिल जाए जिस कड़ी के थ्रू क्या कर सके, अटैक कर सके। तो ये वॉच करते रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इसमें निगरानी की जाती है और कमजोरियों के लिए स्कैन किया जाता है, लेकिन इस सिस्टम रिसोर्सेज को प्रभावित नहीं करता है। सिस्टम रिसोर्सेज को प्रभावित इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि ये डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है। और आपने देखा कि जो एक्टिव अटैक है इसमें आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को भी ये क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। तो ये रहा आपका पैसिव अटैक का डेफिनेशन। और पैसिव अटैक कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं नेटवर्क में, फिर आता है इसको वायर टैपिंग बोलते हैं। फिर वायर टैपिंग के द्वारा पैसिव अटैक कर सकते हैं। वायर में आप क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से वायर में आप कनेक्शन करवा लें तो आपको मिल जाएगा। आपने कई हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी जिसमें ये क्या करते हैं, जो राउटर होता है उससे जो केबल गया होता है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, ये अटैक कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगर आपकी केबल से कोई चुपचाप कनेक्शन ले ले तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने केबल से क्या किया। और केबल अगर मान लीजिए आपके नेटवर्क में कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है तो उस केबल के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, आपकी चीज़ को देख सकते हैं। फिर आइडल स्कैन होना, मतलब जब आपके दोनों के सिस्टम क्या हो जाएंगे, आइडल हो जाएंगे, मतलब एकांत रहेंगे, तब उस टाइम पे क्या करना है, स्कैनिंग करना। इंक्रिप्शन भी एक तरीके का इन लोग इस्तेमाल करते हैं कि डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि क्या कर सकें, आपके डेटा को स्टील कर सकें। ट्रैफिक एनालिसिस भी इसी चीज़ में आता है। जो आप ट्रैफिक का एनालिसिस करवाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग आपसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, विजिटर नंबर को काउंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो क्या कर रहे होते हैं, ट्रैफिक एनालिसिस कर रहे होते हैं। जैसे अभी इतने विजिटर हमारे पास आ चुके हैं, या इसी प्रकार के कोई भी नंबर आपके सामने प्रदर्शित होते रहेंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या करते रहते हैं, ट्रैफिक का एनालिसिस करते रहते हैं। फिर आपका आता है नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रकार। तो अब इनसे बचने का उपाय जो है वो सिर्फ एक ही है, वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के द्वारा आप इन अटैक्स से बच सकते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के जो प्रकार हैं वो हम देखेंगे। तो इसके बहुत सारे जो सिक्योरिटी पोस्चर्स हैं इनको बेहतर बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं, और नेटवर्क सुरक्षा के जितने भी कंपोनेंट्स हैं और जितने भी प्रकार हैं उसको आगे हम डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। इसमें सबसे पहला आता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि पोटेंशियल अटैकर्स को बाहर रखने के लिए आपको अपने नेटवर्क तक पहुंचने से अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं एवं उपकरणों, मतलब जो आपके यूज़र्स हैं और आपकी डिवाइसेस हैं, को ब्लॉक करने में सक्षम होना चाहिए। मतलब उस यूज़र को क्या कर सके, ब्लॉक कर सके और आपकी डिवाइसेस को टच ना कर सके, इतना आपको करना पड़ेगा। तो इसका उदाहरण आपने क्या देखा है, आपके दिमाग में क्या आता है एक्सेस कंट्रोल में, यदि आप क्या करें, आप अपने सिस्टम के सामने में ऑफिस में क्या लगा दें, बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दें, या फिर आप आई स्कैनर लगा दें, तो आपके सिस्टम को कोई क्या नहीं कर सकेगा। ये एक ऐसा डिवाइस है कि आप क्या नहीं कर सकेंगे, डायरेक्टली उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे फेस रिकग्निशन है, तो ये एक्सेस कंट्रोल वाला सबसे पहला चीज़ हो गया। जिन यूज़र्स को नेटवर्क एक्सेस की अनुमति है केवल संसाधनों के सेट के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए जिसके लिए वे अधिकृत हैं। अब जो चीज़ लॉगिन करके जाएगा अंदर, केवल वही इसको इस्तेमाल कर पाएगा, नहीं तो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि ये जो है एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है यूज़र्स और उपकरणों को ब्लॉक करने में सक्षम होना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। फिर आते हैं आगे, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, जिसमें आप एप्लीकेशन की जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उसको ट्रैक करने के लिए लॉक किया जाता है, और हमलावर जो होता है, जो अटैकर होता है, अपने नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटीज़ को हम हिंदी में कमज़ोरी बोल सकते हैं। तो भाई आपके एप्लीकेशन की जो भी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी के हिसाब से ये जो अटैकर हैं, जो हमलावर हैं, वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करने की कोशिश करेंगे, घुसने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपका एप्लीकेशन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपका जो कमज़ोरी है वो चीज़ दिखाई ना दे, लॉक किया जा सके। आपकी जो एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज़ हैं को ट्रैक करने और लॉक करने के लिए किया जा सकता है। तो हमलावर अपने नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। देन आफ्टर आपका आता है फायरवॉल्स। ये काफ़ी फेमस है और ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा।
और बेहतर होगा कि मैं आपको बीच में फायरवॉल दिखा भी दूँ कि विंडोज़ का फायरवॉल कैसे दिखाई देता है। ये विंडोज़ का फायरवॉल पेज है, इसे आप कंट्रोल पैनल से जाके विंडोज़ फायरवॉल के नाम से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि विंडोज़ फायरवॉल इज़ ऑन, इनबाउंड कनेक्शंस दैट डू नॉट मैच अ रूल आर ब्लॉक्ड। ये सारे जो इसके आपको फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। ये फायरवॉल एक तरीके का क्या है, ये सॉफ्टवेयर वाला फायरवॉल है, ये हार्डवेयर वाला फायरवॉल नहीं है। तो फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर वाला होता है जो आपकी नज़र के सामने है, और एक हार्डवेयर वाला होता है जो एक बिल्कुल छोटी सी डिवाइस जैसा होता है, जैसे राउटर आप देखे होंगे उस तरीके का एक होता है जो इनकमिंग कनेक्शंस को रोकने का प्रयास करता है। तो ये जो फायरवॉल है इसका काम क्या है, कोई भी अगर इनकमिंग कनेक्शन आए तो उसको क्या करे, ये ब्लॉक करे, ये इसका काम है। तो जब तक आप खुद से अलाउ नहीं करेंगे, आपके सिस्टम में यहाँ पे पॉपअप निकलेगा, उस पॉपअप के द्वारा जब तक आप उसको नहीं दिखा देंगे तब तक ये चीज़ आपको अलाउ नहीं करेगी कि किसी नेटवर्क को आप चला सकें। जैसे पब्लिक नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क से आप जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आपके पास विंडोज़ फायरवॉल का मैसेज आता है, इन मैसेज के द्वारा ही आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं बढ़ेगी। तो फायरवॉल एक उपकरण, एक क्या है, डिवाइस है या सर्विस है, उपकरण या सर्विस है, सेवा है जो गेटकीपर के रूप में कार्य करती है। ये तो ये चौकीदार है समझ लीजिए। तो ये तय करती है कि कोई नेटवर्क में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। वे ट्रैफिक को अनुमति देने के लिए, ब्लॉक करने के लिए परिभाषित नियमों, मतलब जो भी उसमें रूल्स आप डिफाइन करेंगे, डिफाइंड रूल्स के तहत एक सेट का उपयोग करते हैं। एक फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मैंने समझाया कि फायरवॉल क्या होता है हिंदी में, और इंग्लिश में आप देख ही रहे हैं शुरू से आखिरी तक, आपको इंग्लिश में भी यहाँ पे नोट्स प्रोवाइडेड है। तो ये इंग्लिश मीडियम में यदि आप हैं तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं सारे लेक्चर्स को। देन आता है VPN। VPN जो है वो क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का मतलब होता है आपका जो डिवाइस है वो डिवाइस ही रहेगा, लेकिन जब आप उसमें काम करेंगे तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाने से क्या होता है, आप एक ऐसे नेटवर्क पे काम करने लग जाते हैं कि आपको कोई देख ही नहीं सकता। आप जिसके साथ भी काम करेंगे, जिसके साथ भी बात करेंगे इस नेटवर्किंग के थ्रू, तो इस नेटवर्क को केवल उन्हीं लोग देख सकेंगे जो इस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक एंड पॉइंट से किसी नेटवर्क पर अक्सर इंटरनेट पर कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है। ठीक, किसी नेटवर्क पर अक्सर इंटरनेट पर कनेक्शन को क्या करता है, एन्क्रिप्ट करता है। इस तरह यह एक डिवाइस और सुरक्षित नेटवर्क के बीच संचार को प्रमाणित करता है। मतलब जो भी आपकी कम्युनिकेशन चल रही है उसको क्या करेगा, सर्टिफाइड करेगा, और जो ओपन इंटरनेट है एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड टनल बना देता है। तो आप इसको छोटे से यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, यदि आपको ये विजिबल हो तो। ये आपका इंटरनेट चल रहा है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में ही एक छोटा सा VPN बना दे रहे हैं, और इसी VPN के साथ में आप कनेक्शन बना रहे हैं। तो ये आप ही हैं, पर आप इंटरनेट में ना रह के क्या कर रहे हैं, इस टनल के द्वारा आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये जो नेटवर्क है इसको जो बाहर के लोग हैं, ये जो आपका आउटसोर्सिंग है, अगर कोई देखेगा तो आपका इंटरनेट देख सकेगा, लेकिन आप इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, ये चीज़ अगर आप VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता बाहर से नहीं चलेगी। तो इस तरीके से काम करता है। ओके, देन आता है बिहेवियरल एनालिटिक्स। बिहेवियर का मतलब होता है आपका व्यवहार। आप जब नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सामान्य नेटवर्क व्यवहार कैसा दिखता है, मतलब नेटवर्क का जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है, ताकि आप एनोमलीज मतलब विसंगतियों या नेटवर्क के वायोलेशंस को देख सकें जैसे कि वे होते हैं। मतलब आपके द्वारा ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो वायोलेशन हो जाए। मतलब आपके जो ISPs हैं जिसके द्वारा आपको नेटवर्किंग मिली हुई है, आप कुछ ऐसा ना कर सकें। देखिए, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो ये ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सी नेटवर्क सिक्योरिटी इस्तेमाल करनी है, और आप अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ का इस्तेमाल करने लग जाएं जो कि क्या हो जाए, नेटवर्क का उल्लंघन हो जाए, वायोलेशन ऑफ द रूल्स हो जाए। तो इसलिए आपको ये भी क्या है, बिहेवियरल एनालिटिक्स भी पता होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि सामान्य नेटवर्क व्यवहार कैसा दिखता है, ताकि आप एनोमलीज विसंगतियों को देख सकें जैसे कि वे होते हैं। बिहेवियर एनालिटिक्स जो है, उपकरण स्वचालित रूप से उन गतिविधियों की पहचान करते हैं जो आदर्श से विचलित होती है। तो यहाँ पे हिंदी थोड़ी सी आपके लिए क्रिटिकल हो सकती है क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो मैं इसको इंग्लिश में आपको समझा देता हूँ कि बिहेवियरल एनालिटिक्स टूल्स ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ दैट डेविएट फ्रॉम द नॉर्म। तो जब आप एक
नेटवर्क सिक्योरिटी के रास्ते से हट के कोई दूसरा काम करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी के नज़र में आ जाएंगे। तो आपका जो बिहेवियरल एनालिटिक्स होना चाहिए वो भी सही होना चाहिए। आपके काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट अगर होगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों की नज़र पे आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बिहेवियरल एनालिटिक्स को भी इंक्लूड किया गया है। उम्मीद है अच्छी समझ में आई होगी। फिर आता है आपका वायरलेस सिक्योरिटी। तो आजकल भी जितने भी काम होते हैं वो सब वायरलेस ही होते हैं। हम हॉटस्पॉट्स के थ्रू, वायरलेस के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू इंटरनेट चलाते हैं। तो वायरलेस नेटवर्क वायर्ड के रूप में सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा, ये वायर्ड के रूप में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वायर से तो आप केवल वायर खेल के आप क्या कर सकेंगे, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कनेक्ट कर सकेंगे। लेकिन जब आपकी चीज़ वायरलेस होगी तो इसको तो कोई भी सर्च कर सकता है, और सर्च कर सकता है मतलब इसको अटैक भी कर सकता है। इसलिए साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो साइबर क्राइम्स क्रिमिनल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल के और इसको एप्लीकेशन को क्या करते हैं, निशाना बना रहे हैं। तो भाई आपको यह नियंत्रित करने की आवश्यकता है कि कौन से डिवाइस आपके नेटवर्क पर पहुंच सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह से आपकी जो वायरलेस सिक्योरिटी है उसको आपको टाइट करनी है। मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग हॉटस्पॉट का पासवर्ड रहना चाहिए, आपका वाईफाई बेवजह का चालू नहीं रहना चाहिए। इवन आपका मोबाइल डाटा भी जो है, मोबाइल डाटा भी आपका हमेशा चालू नहीं रहना चाहिए। जब आपको ज़रूरत हो इंटरनेट की तब आप चालू करें। पर वायरलेस सिक्योरिटी तो चीज़ ही ऐसी हो गई है कि बिना आप वायरलेस इंटरनेट के काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए आपके पास में कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं और कौन कौन आपका डेटा कब चल रहा है कब नहीं चल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे बस ऐसे ही पता जा सकता है। फिर आपका है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, अनाधिकृत प्रवेश को क्या करना, प्रिवेंट करना, रोकना। तो ये करने के लिए आपको भाई क्या करना है, इस सिस्टम में अक्सर हमले की पहचान तकनीकों के डेटाबेस, मतलब जो आप डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ में जितनी भी नेटवर्क की गतिविधियाँ हैं, जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें सारे सिग्नेचर जो हैं उनका कोरिलेशन को आप क्या कर सकें, इसका पहचान करके इस पर अटैक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप हमेशा क्या करते रहें, अपडेट करते रहें। जो आपके सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स हैं, आपके जो डिजिटल जो लाइसेंस बनते हैं, इन सारी चीज़ों पे अपडेशन होना चाहिए। अन्यथा इसको हम इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम से यही समझते हैं कि जो आपका अनाधिकृत जो भी अनऑथराइज्ड प्रवेश हो रहा है उसे रोकने के लिए आपके जो जितने भी वेब के डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सपायर नहीं होने चाहिए। तो ये एक प्रोग्रामिंग लेवल की बात है। जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट का वेब पेज भी जो है वो एक्सपायर होता है, सिक्योर होता है, उसके बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं। और ये सारी चीज़ें दुनिया में तो बनते जा रही हैं धीरे धीरे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें डिजिटल सिग्नेचर्स हों और कोरिलेशन वगैरह सब कुछ सही हो। तो यहाँ पे इन लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, नेटवर्क की जो ट्रैफिक होती है उसको स्कैन करते हैं, और जितने भी एक्सपायर्ड होते हैं जिसमें सिग्नेचर्स नहीं होते, ज़्यादातर अटैक्स उसी पे होते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट पे इस तरीके का एस सिंबल नहीं आ रहा है जो सिक्योर पेज वाला होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप खतरे में हैं। और यदि ये एस सिक्योर पेज वाला HTTPS अगर ये आ रहा है आपके वेब पेज के साथ में, तो इट इज़ सेफ। फिर कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, पर ये कंक्लूजन अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बारे में है। तो ये जो नेटवर्क सुरक्षा को लागू करने के कुछ तरीके हैं, इसमें आप जो है आपके पास में टूल किट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सॉफ्टवेयर भी आता है, हार्डवेयर भी आता है। और अब आते हैं पैसिव अटैक्स कौन कौन से हमने देखे। तो इसमें फायरवॉल से आपके पैसिव अटैक्स से बचने के लिए किन किन, सॉरी ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आपको इतने सारे टूल्स की जो है वो ज़रूरत पड़ने वाली है कि फायरवॉल्स, पैकेट क्राफ्टर्स, वेब स्कैनर्स, पैकेट स्नीफर्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम मतलब अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए, और पेनिट्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इनमें से किसी एक चीज़ की ज़रूरत भी आपके लिए काफ़ी होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास में हैं तो आपका जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग हो सकता है, आप उससे बचा सकते हैं। यही नेटवर्क सिक्योरिटी का मेन उद्देश्य था कि आपका जो नेटवर्क है उस क्या रहे, सुरक्षित रहे। और ये फाइनल कंक्लूजन आता है कि नेटवर्क सुरक्षा जो है, जो नेटवर्क सिक्योरिटी है, वो ओवरऑल को हम समग्र बोलते हैं हिंदी में, ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है। क्योंकि नेटवर्क जो है बाहरी हमले के खिलाफ रक्षा की एक महत्वपूर्ण रेखा है, यह देखते हुए कि वस्तुतः सभी डेटा और एप्लीकेशन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मजबूत नेटवर्क सुरक्षा डेटा उल्लंघनों से बचाता है। अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है तो ये वायोलेशन से बचाएगा।
और आपके जितने भी एप्लीकेशन जुड़े हुए हैं, डेटा जुड़ा हुआ है, ये सब के सब क्या रहेंगे, ये सब के सब इससे जुड़े रहते हैं, तो इसको बचाना आपके लिए ज़रूरी है। तो थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं, शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।